अमेरिका और ईरान में जंग जारी है और इससे मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर पहुंच चुके हैं। मिडिल ईस्ट वॉर और हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेल गैस के टैंकर्स की आवाजाही रुकने से दुनिया भर में ऊर्जा का संकट बढ़ गया है। भारत की बात करें तो एलपीजी संकट गहराया हुआ है और एलपीजी के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों के चलते घबराहट में एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग बढ़ गई है। इस गैस संकट के बीच अब तक कई बड़े फैसले लेते हुए नियमों में बदलाव किए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो एलपीजी की ग्लोबल आपूर्ति में रुकावट की चिंताओं के बीच एलपीजी सिलेंडर्स की घबराहट में की गई बुकिंग बढ़कर तकरीबन 88 लाख हो गई है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू और कमर्शियल दोनों एलपीजी यूजर्स को खाना पकाने की गैस की पर्याप्त आपूर्ति मिलती रहेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार स्थिति पर बारीकी से निगाह बनाए हुए है और एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर रही है। और वहीं सबके बीच देखिए एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगी एलपीजी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने यह बड़ा आदेश दिया है। पीएनजी कनेक्शन वाले एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करें। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा का संकट का खतरा मंडरा रहा है। भारत में भी गैस सिलेंडर को लेकर शहर शहर कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर नया महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार जिन लोगों के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है वो अब एक साथ घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। तो अगर आप भी पीएनजी यूजर हैं और एलपीजी कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि अपना जो एलपीजी कनेक्शन है उसे सरेंडर कर दें। पीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एलपीजी की बुकिंग करना चाहते हैं तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ये एक बड़ा कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया। एक तरफ कालाबाजारियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं ये कहा जा रहा है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन जमाखोर इन सब के बीच जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों के बीच पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कालाबाजारियों पर सरकार का चाबुक चल तो रहा है, प्रशासन का चाबुक चल तो रहा है, लेकिन इन सब के बीच तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। और तमाम मेरे जो सहयोगी हैं वो एक एक करके मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कौशाम्बी से नितिन अग्रही मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पुष्पेंद्र तिवारी छतरपुर से मेरे साथ है, चेतन ठाकुर इंदौर से मेरे साथ हैं और साथ साथ रजनीश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पहले रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या स्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे राजधानी दिल्ली में, क्योंकि सरकार तो कह रही है स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या बता रही है? देखिए, जमीनी हकीकत की जहां तक बात है तो जो सरकार कह रही है जमीनी तौर पे, खासतौर पे दिल्ली में या जिस एजेंसी पे मैं इस समय मौजूद हूं वहां पर वही बात देखने को मिल रही है जो सरकार कह रही है। मैं इस समय ईस्ट दिल्ली के किशनकुंज की एक इंडियन जो गैस है उसकी गोडाउन पे हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे सबसे पहले मैं आपको विजुअल्स और तमाम चीजें आपको बताना चलता हूँ। मेरे पीछे आप ये स्टॉक देख लीजिए, ये खाली सिलेंडर का जो स्टॉक्स है इसको वापस रिफिलिंग के लिए लेके जाया जा रहा है और इसके अंदर आप देखिए ये गोदाम है और गोदाम में तमाम जो दूसरे सिलेंडर्स हैं चाहे वो भरे हुए हैं, कमर्शियल हैं या डोमेस्टिक हैं, मैं अपने विजय से कहूंगा, कमल से कहूंगा कि वो आके दिखाएं कि तमाम देखिए तमाम सिलेंडर्स यहां पे मौजूद हैं। वो सिलेंडर जो आप रखे देख रहे हैं वो भरे हुए सिलेंडर हैं। अब बात आती है जो सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में जो सिलेंडर और एलपीजी उपलब्ध है। इस बात के बारे में हम सीधा जो यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुबोध है। सुबोध जी, लोग कह रहे हैं कि एलपीजी नहीं है, मारामारी अफरा तफरी मच रही है, आपके यहाँ का क्या हाल है? कोई अफरा तफरी नहीं है, आपके सामने है, आप देख लीजिए, एक भी कस्टमर अभी हमारे पास नहीं है, सबको सप्लाई हो रहा है टाइम पे। कितने कस्टमर रजिस्टर्ड है आपके यहाँ पे? रजिस्टर्ड 15-16 हज़ार हैं कम से कम। अच्छा, और अभी आपके पास कितनी गैस इस समय उपलब्ध है? 600 के आसपास होगा। 600 के आसपास आपके पास सिलेंडर। अगर लोग कह रहे हैं कि सर्वर नहीं काम कर रहा, बुकिंग नहीं हो पा रही है या हम गोदाम पे जा रहे हैं तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है? बुकिंग में दिक्कत है पर इतना नहीं है, थोड़े बहुत हैं, सर्वर की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बुकिंग करता है तो उसे कितने दिन में डिलीवरी कर रहे हैं? 2 से 3 दिन में हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई आदमी स्लिप लेके अपना बुकिंग स्लिप लेके आपके पास आता है? हैंड टू हैंड दे देते हैं। हैंड टू हैंड दे देते हैं, मतलब ये 2-3 दिन तो नॉर्मली चीज है, वो तो 1-2 दिन में तो होता ही है डिलीवरी। हाँ, 1-2 दिन में हो जाता है। रजनीश, सर्वर की जो दिक्कत आजकल आ रही है, हर तरफ से खबरें आ रही हैं, ये क्या एक नॉर्मल
प्रॉब्लम है या फिर एकाएक चूंकि अभी सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, जैसे कि सोशल मीडिया पर आ रहा है, ये उसी दौरान की चीजें हैं? देखिए सीरिया मिनी से बात करते हैं। आप ये बताइए सर्वर में जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्या मतलब अचानक ही आ गई या पहले से चलती आ रही थी? नहीं, प्रेशर ज़्यादा है इसकी वजह से। प्रेशर क्यों ज्यादा बना? अब ये तो सरकार को पता होगा, मुझे नहीं पता क्यों ज्यादा बना। देखिए मुझे लगता है कि प्रेशर बनने के पीछे का एक कारण ये है कि जो जिस तरीके की बातें हुई थी, जो अफरा तफरी का माहौल हुआ था, उसमें जिन लोगों के पास सिलेंडर था उन लोगों ने भी सिलेंडर बुक किया। विजय एक बार दोबारा दिखाएं आपको कि आप देखिए इस समय जो खाली सिलेंडर है उनको जुड़े उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। कौशाम्बी का रुख कर लेते हैं, नितिन बने हुए हैं। नितिन, कौशाम्बी में क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या यहाँ भी मारामारी है सिलेंडर को लेकर? देखो मोनिका साहब है, देखिए जिस तरीके से एलपीजी के बाद जिस तरीके से अफवाह फैली, जिस समय मैं कौशाम्बी के देवीगंज एक गांव पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में साहू गैस एजेंसी है। आप देख लीजिए जो स्टॉक है, जो रिफिल है, जिससे ये जो खाली सिलेंडर ये रखे हुए हैं, इसके साथ साथ जो भरे हुए हैं, ये देख ले, ये भरे हुए सिलेंडर लोगों को दिया जा रहा है। ऐसी कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। जिस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में फैलाया गया था कि एलपीजी की शॉर्टेज हो चुकी, पर ऐसा कुछ दिख रहा है। देखिए कैमरा पर्सन से कहूँगा, देख लीजिए यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, एकाएक करके लोगों को गैस दिए जा रहे हैं। देखिए मेरे साथ मौजूद इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या हकीकत में गैस कम है या फिर ऐसा कि अफवाह फैला इसलिए ज्यादा भीड़ फैल रही है? क्या अफवाह को ज्यादा फैल रही है? तो एलपीजी क्या आप लोगों को आराम से मिल रही है? क्या मिल जाता, थोड़ा से हल्का फुल्का समस्याएं हैं बस, ज्यादा बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ऐसी कोई ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से हलचल है कि लोगों को भय है कि गैस नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे अफवाह फैले यहाँ पे कौशाम्बी में? चलिए ठीक है, छतरपुर का रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र तिवारी आपके पास आ रहे हैं। छतरपुर में क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या यहाँ भी सब कुछ ठीक है या फिर वो जो सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है वो सही नजर आ रही है? पुष्पेंद्र, जिसको कोई दो राय नहीं है कि गैस सिलेंडर की आपदा है, क्योंकि जहां 55 लाख की खपत बताई जा रही है वहीं अभी 88 लाख के आसपास आंकड़ा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है खजुराहो फाइटर नगरी है। आप देख सकते हो यहाँ कुछ दिन पहले भारी हंगामा हुआ, पुलिस की टीम भी बुलाई गई थी। हालांकि सबसे बड़ा इशू आ रहा है सर्वर का। आप जब गैस सिलेंडर बुक करते हो तो कई बार साइड वो आपको क्रैश मिलती है, जिस कारण आपकी बुकिंग नहीं हो पाती। हालांकि जितने गैस एजेंसी के संचालक है वो बता रहे हैं उनके पास माल पर्याप्त है, लेकिन बुकिंग की समस्या आ रही है, जिस कारण लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है। चेतन, इंदौर में क्या स्थिति है? यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं या फिर सब कुछ ठीक है यहाँ पर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दावे कर रही है, दावे पूर्णतः अगर सत्य है, क्योंकि हम जिस एजेंसी में खड़े हैं आप देख रहे होंगे पीछे, रविवार के दिन यह एजेंसी बन रही थी, उसके बाद भी आप देख रही है यहाँ की जो गैस संचालिका है वो लगातार लोगों से किस तरीके से हैंडल करिए, समझाई दे रही है कि पर्याप्त मात्रा में गैस है, कोई पैनिक नहीं हो, नहीं कर रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार जिस पर भरोसा दिला रही है, यहाँ ये खुद भरोसा दिलाने के लिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप लगातार जिसे आप ग्राहक आ रहे हैं, कहने के डर सता रहा है कि आने वाले समय पे गैस नहीं मिलेगी और रिफिलिंग की पूर्णतः व्यवस्था है। पर यह है कि कुछ सॉफ्टवेयर के कारण 2-3 दिनों से चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं गैस नहीं मिलेगा, उससे लोग में घबराहट थी। पर आज की स्थिति के बारे में जाने जाने तक क्या हालत है? बाकी सबको आराम से सिलेंडर दे रहे हैं, हम लोग होम डिलीवरी हो रही है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। जब तक हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे खाद्य नियंत्रक महोदय के आदेश से बराबर से सप्लाई करना। ठीक है, चलिए ठीक है। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं। रजनीश, दिक्कत नहीं है ये तो नहीं कह सकते, जैसा कि नजर आ रहा है हाँ एग्जैजरेशन ज्यादा हो गया है चीजों का, जैसा आपने भी अभी तक जो है जाना समझा है। देखिए मैं जहां तक मुझे समझ आ रहा है और जहां तक सरकार जो बात कह रही है, दो चीजें इसमें देखने वाली हैं। हाँ। पहली बात कि ये जो पैनिक की स्थिति क्यों हुई, पहली बात, और दूसरी बात जिस तरीके का माहौल दिल्ली में या एनसीआर में या तमाम दूसरी जगह जो पैदा हुआ है वो क्यों हुआ है। मुझे दो चीजें समझ आती है। पहली चीज ये समझ आती है कि ये इस तरीके की बातें जब उठी तो जब आप देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से जो चीज़ें अब इस समय वॉर की स्थिति है जो चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है इस समय है। यूक्रेन का देख लीजिए, रशिया का देख लीजिए, तमाम दूसरी जगह का देख लीजिए, उसको लेकर मुझे लगता है कि एक बात सामने आई जिसके बाद जिन घरों में ऑलरेडी सिलेंडर था या जिस घर में ऑलरेडी पीएनजी कनेक्शन था उन्होंने भी गैस बुक कर दी, जिसके चलते जो सर्वर था उसके ऊपर दबाव बढ़ा और सर्वर कहीं ना कहीं हैंग हुआ और इसके चलते जिन लोगों को जरूरत थी वो जरूरत पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में जिन लोगों का गैस बुक नहीं उनको ये लगा कि वॉर की वजह से जो एलपीजी है
वो नहीं मिल पाएगी, इसीलिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद आती है दूसरी बात, सर्वर डाउन था, सर्वर को लेके जब जैसी टेक्निकल फॉल्ट हो तो लोगों में को ये विश्वास हो गया कि जो बातें कही जा रही हैं कि वॉर की वजह से एलपीजी में नहीं मिलेगी, लंबे समय तक दिक्कतें होंगी, तो लोगों ने अफरा तफरी में बुकिंग करनी शुरू हुई और जो लोग वाकई में जरूरतमंद थे उनको गैस नहीं मिल पाई, जिसके बाद एक माउथ टू माउथ ये रूमर जो है फैलता चला गया। अभी धरातल पर क्या चीजें हैं वो हमने आपके सामने रखी। मेरी लोगों से भी बात हुई तो लोगों का ये कहना है कि बुकिंग नहीं हो रही थी। कल शाम को उनकी सर्वर डाउन था, कल शाम को जब उनकी बुकिंग हुई, 2 दिन से वो कोशिश कर रहे थे, कल शाम को जब बुकिंग हुई तो उसके बाद आज सुबह जब वो इस गोदाम पे अपनी स्लिप लेके पहुंचे हैं तो यहां पे उनको सिलेंडर हाथों हाथ मिल गया। साथ में जो गोदाम के मैनेजर हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी मौजूद है और जो लोग मान लीजिए कोई लोग गोदाम पे आके पर्सनली सिलेंडर नहीं ले सकते, उनकी डिलीवरी में जो मिनिमम जो टाइम लगता है, जो अमूमन नॉर्मल टाइम लगता है 2 से 3 दिन का डिलीवरी होने में, वो टाइम लग रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि ये 2-3 दिन भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जिन लोगों की जो बुकिंग हो रखी है, अगर वो चाहते हैं, उनको इमरजेंसी अगर वो चाहते हैं कि डिलीवरी का इंतजार ना करें तो वो अपनी स्लिप लेके यहाँ बुकिंग स्लिप लेके गोदाम पे आए, अपनी स्लिप दिखाएं, खाली सिलेंडर जमा करें और भरा सिलेंडर यहाँ से ले जाएं। ऐसे मैं करीब 1 घंटे से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तमाम 3 से 4 लोगों को मैंने ऐसा देखा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सर्वर, जो वॉर की वजह से जो सर्वर पे जो प्रेशर पड़ा, उसकी वजह से सर्वर जो है वो इतना बड़ा जो बोझ है वो झेल नहीं पाया और कहीं ना कहीं लोगों को बुकिंग करने में दिक्कत हुई। और इसके बाद जो माउथ टू माउथ जो बातें होती चली गई तो लोगों ने ये समझा कि एलपीजी की जो किल्लत है वो लगातार जारी रहेगी और आने वाले दिनों में एलपीजी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और उसी वजह से ये पैनिक क्रिएट हुआ है। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, चेतन, पुष्पेंद्र और रजनीश, आप सभी का तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या है, लेकिन एग्जैजरेशन बड़े लेवल पर हुआ है और उसी को सुधारने में लगातार सरकार और प्रशासन जो है फिलहाल लगे हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।